पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन द्यूत में जीतने को धर्म संगत बता के देवीच्छा की दुहाई दे रहा था। पर यही देवीच्छा उस समय कहाँ थी जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, या जब अनेक नरेश उन्हें नाना प्रकार के रत्न और समृद्धि दे रहे थे। क्या ये उचित है कि हम अपनी लालसा को पूर्ण करने के लिए किए गए पाप को भी धर्म संगत की संज्ञा दे दें या देवीच्छा कह दें? सही और गलत का निर्णय आपको करना है। इस अध्याय में आगे हम युधिष्ठिर का धन, राज्य, भाइयों तथा द्रौपदी सहित स्वयं को भी हारने का विवरण जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। शकुनी बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके हैं। यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, सुबलपुत्र, मेरे पास असंख्य धन है जिसे मैं जानता हूं। शकुने, तुम मेरे धन का परिमाण क्यों पूछते हो? अयूत, प्रयूत, शंकु, पद्म, अर्बुद, खर्व, शंख, निखर्व, महापद्म, कोटि, मध्य, परार्ध और इतना धन मेरे पास है। राजन, खेलो, मैं इसी को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर शकुनी ने छल का आश्रय ले पुनः इसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, लो, यह धन भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, सुबलपुत्र, मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर पर्णाशा नदी के किनारे तक जो भी बैल, घोड़े, गाय, भेड़ एवं बकरी आदि पशुधन है वह असंख्य है। उनमें भी दूध देने वाली गायों की संख्या अधिक है। यह सारा मेरा धन है जिसे मैं दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर शठता के आश्रित हुए शकुनी ने अपनी ही जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दांव भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, राजन, ब्राह्मणों की जीविका रूप में जो ग्रामीण आदि दिए गए थे उन्हें छोड़कर शेष जो नगर, जनपद तथा भूमि मेरे अधिकार में है तथा जो ब्राह्मणेतर मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं वे सब मेरे शेष धन है। शकुने, मैं इसे धन को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर कपट का आश्रय ग्रहण करके शकुनी ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये राजपुत्र जिन आभूषणों से विभूषित होकर शोभित हो रहे हैं वे कुंडल और गले के सुवर्ण भूषण आदि समस्त राजकीय आभूषण मेरे धन है। इन्हें दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर छल कपट का आश्रय लेने वाले शकुनी ने युधिष्ठिर से निश्चय पूर्वक कहा, लो, यह भी मैंने जीता। युधिष्ठिर बोले, श्यामवर्ण, तरुण, लाल नेत्रों और सिंधु के समान कंधों वाले महाबाहु नकुल को ही इस समय मैं दांव पर रखता हूं। इन्हीं को मेरे दांव का धन समझो। शकुनी बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, आपके परमप्रिय राजकुमार नकुल तो हमारे अधीन हो गए। अब किस धन से आप यहां खेल रहे हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर शकुनी के पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, लो, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, ये सहदेव धर्मों का उपदेश करते हैं। संसार में पंडित के रूप में इनकी ख्याति है। मेरे प्रिय राजकुमार सहदेव यद्यपि दांव पर लगाने के योग्य नहीं है तो भी मैं अप्रिय वस्तु की भांति इन्हें दांव पर रखकर खेलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर छली शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता।
शकुनी बोला, राजन, आपके ये दोनों प्रिय भाई माद्री पुत्र नकुल सहदेव तो मेरे द्वारा जीत लिए गए। अब रहे भीमसेन और अर्जुन। मैं समझता हूँ ये दोनों आपके लिए अति गौरव की वस्तु हैं, इसलिए आप इन्हें दांव पर नहीं लगाते। युधिष्ठिर बोले, ओ मूढ़, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण करने वाला है, जो न्याय की ओर नहीं देखता। तू शुद्ध हृदय वाले हमारे भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी बोला, राजन, धन के लोभ से अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य नरक कुंड में गिरता है। अधिक उन्मत्त हुआ ठूंठा काट हो जाता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं। भरतवंश शिरोमणे, आपको नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर जुआरी जुआ खेलते समय पागल होकर जो अनाप शनाप बातें बक जाया करते हैं, वे न कभी स्वप्न में दिखाई देती हैं और न जागृत काल में ही। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पार लगाने वाले हैं तथा शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वे लोक विख्यात वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि दांव पर लगाने योग्य नहीं, तो भी उनको दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने पूर्वव्रत विजय का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, यह भी मैंने ही जीता। शकुनी फिर बोला, राजन, ये पांडवों में धनुर्धर वीर सव्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा जीत लिए गए। पांडुनंदन, अब आपके पास भीमसेन ही जुआरियों को प्राप्त होने वाले धन के रूप में शेष हैं, अतः उन्हीं को दांव पर रख कर खेलिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जो युद्ध में हमारे सेनापति और दानव शत्रु वज्रधारी इंद्र के समान अकेले ही आगे बढ़ते हैं, जो तिरछी दृष्टि से देखते हैं, जिनकी बाहें धनुष की भांति झुकी हुई हैं, जिनका हृदय विशाल और कंधे सिंह के समान है, जो सदा अत्यंत अमर्ष में भरे रहते हैं, बल में जिनकी समानता करने वाला कोई पुरुष नहीं है, जो गदाधारियों में अग्रगण्य तथा अपने शत्रुओं को कुचल डालने वाले हैं, उन्हीं राजकुमार भीमसेन को दांव पर रखकर मैं जुआ खेलता हूं, यद्यपि वे इसके योग्य नहीं हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर शठता का आशय लेकर शकुनी ने उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, कुंती नंदन, आप अपने भाइयों तथा हाथी घोड़ों सहित बहुत धन हार चुके। अब आपके पास बिना हारा हुआ धन कोई अवशिष्ट हो तो बतलाइए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने सब भाइयों में बड़ा और सबका प्रिय हूं, अतः अपने को ही दांव पर रखता हूं। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय पूर्वक अपनी जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता। शकुनी फिर बोला, राजन, आप अपने को दांव पर लगाकर जो हार गए, ये आपके द्वारा बड़ा अधर्म कार्य हुआ। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पासा फेंकने की विद्या में निपुण शकुनी ने राजा युधिष्ठिर से दांव लगाने के विषय में उक्त बातें कहकर सभा में बैठे हुए लोक प्रसिद्ध वीर राजाओं को पृथक पृथक पांडवों की पराजय सूचित की। तत्पश्चात शकुनी ने कहा, राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दांव है जिसे आप अब तक नहीं हारे हैं, अतः पांचाल राजकुमारी कृष्णा को आप दांव पर रखिए और उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, जो न नाटी है न लंबी, न कृष्ण वर्णा है न अधिक रक्त वर्णा है, तथा जिसके केश नीले और घुंघराले हैं, उस द्रौपदी को दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। उसके शरीर से शारदीय कमल के समान सुगंध फैलती रहती है। वह शरद ऋतु के कमलों का सेवन करती है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान है। पुरुष जैसी स्त्री प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, उसमें वैसा ही दया भाव है, वैसी ही रूप संपत्ति है तथा वैसे ही शील स्वभाव है।
वह समस्त सद्गुणों से संपन्न तथा मन के अनुकूल और प्रिय वचन बोलने वाली है। मनुष्य धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए जैसे पत्नी की इच्छा रखता है, द्रौपदी वैसी ही है। वह गवालों और भेड़ों के चरवाहों से भी पीछे सोती और सबसे पहले जागती है। कौन सा कार्य हुआ और कौन सा नहीं हुआ, इन सब की वह जानकारी रखती है। उसका स्वेद बिंदुओं से विभूषित मुख कमल के समान सुंदर और मल्लिकाओं के समान सुगंधित है। उसका मध्य भाग वेदी के समान कृश दिखाई देता है। उसके सिर के केश बड़े बड़े हैं, मुख और ओष्ठ अरुण वर्ण के हैं तथा उसके अंगों में अधिक रोमावलियां नहीं हैं। सुबलपुत्र ऐसी सर्वांग सुंदरी सुमध्यमा पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूं। यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे महान कष्ट हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान धर्मराज के ऐसा कहते ही उस सभा में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों के मुख से धिक्कार है की आवाज सुनाई देने लगी। राजन, उस समय सारी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को बड़ा शोक हुआ। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीना छूटने लगा। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सिर थामकर बेहोश से हो गए। वे फुफकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास लेकर मुंह नीचे किए हुए गंभीर चिंता में निमग्न हो बैठे रह गए। बाहलिक, प्रतीप के पौत्र सोमदत्त, भीष्म, संजय, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु, ये सब मुंह नीचे किए हुए सर्पों के समान लंबी सांसें खींचते हुए अपने दोनों हाथ मलने लगे। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार पूछ रहे थे, क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है? वे अपनी प्रसन्नता की आकृति को ना छिपा पाए। दुशासन आदि के साथ कर्ण को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु अन्य सभासदों की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुबलपुत्र शकुनी ने मैंने यह भी जीत लिया ऐसा कहकर पासों को पुनः उठा लिया। उस समय यह विजयोल्लास से सुशोभित और मदोन्मत हो रहा था। दुर्योधन बोला, विदुर, यहां आओ। तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोअनुकूल पत्नी द्रौपदी को यहां ले आओ। वह पापाचारिणी शीघ्र यहां आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए। उसे वहीं दासियों के साथ रहना होगा। विदुर बोले, ओ मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से ऐसा दुर्वचन निकल सकता है? अरे, तू कालपाश से बंधा हुआ है, इसलिए कुछ समझ नहीं पाता। तू ऐसे ऊंचे स्थान में लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं है, किंतु तुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं है। तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है। मंदात्मन, तेरे सिर पर कोप में भरे हुए महान विषधर सर्प चढ़े हुए हैं। तू उनका क्रोध ना बढ़ा, यमलोक में जाने को उद्वत ना हो। द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब पहले अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके हैं, उस दशा में उन्होंने उसे दांव पर रखा है। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं गई। जैसे बांस अपने नास के लिए फल धारण करता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र इस राजा दुर्योधन ने महान भयदायक बैर की सृष्टि के लिए इस जुए के खेल को अपनाया है। यह ऐसा मतवाला हो रहा है कि मौत सिर पर नाच रही है, किंतु इसे उसका पता ही नहीं। किसी को मर्म भेदी बात न कहें, किसी से कठोर वचन न बोलें, नीच कर्म के द्वारा शत्रु को वश में करने की चेष्टा न करें, जिस बात से दूसरे को उद्वेग हो, जो जलन पैदा करने वाली और नरक की प्राप्ति कराने वाली हो, ऐसी बात मुंह से कभी ना निकालें। मुंह से जो कटु वचन रूपी बाण निकलते हैं, उनसे आहत हुआ मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे दूसरे के मर्म पर आघात करते हैं। अतः विद्वान पुरुष को दूसरों के प्रति निष्ठुर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं, एक बकरा कोई शस्त्र निगलने लगा, किंतु जब वह निगला ना जा सका, तब उसने पृथ्वी पर अपना सिर पटक पटक कर उस शस्त्र को निगल जाने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह भयानक शस्त्र
उस बकरे का ही गला काटने वाला हो गया। इसी प्रकार तुम पांडवों से बैर न ठानो। कुंती के पुत्र किसी वनवासी गृहस्थ तपस्वी अथवा विद्वान से ऐसी कड़ी बात कभी नहीं बोलते। तुम्हारे जैसा स्वभाव वाला मनुष्य ही सदा दूसरों को भौंका करता है। धृतराष्ट्र का पुत्र नरक के अत्यंत भयंकर एवं कुटिल द्वार को नहीं देख रहा। दुशासन के साथ कौरवों में से बहुत से लोग दुर्योधन की इस द्यूत क्रीड़ा में उनके साथी बन गए। चाहे तुम भी जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लग जाए तथा नौकाएं भी सदा ही जल में डूब जाया करें, परंतु धृतराष्ट्र का यह मूर्ख पुत्र राजा दुर्योधन मेरी हितकर बातें नहीं सुन सकता। यह दुर्योधन निश्चय ही कुरुकुल का नाश करने वाला होगा। इसके द्वारा अत्यंत भयंकर सर्वनाश का अवसर उपस्थित होगा। यह अपने सुहृदों का पांडित्यपूर्ण हितकर वचन भी नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन गर्व से उन्मत्त हो रहा था। उसने विदुर को धिक्कार है ऐसा कहकर प्रातिकामी की ओर देखा और सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के बीच उसने कहा, प्रातिकामीन, तुम द्रौपदी को यहां ले आओ। तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं। ये विदुर जो डरपोक है, अतः सदा ऐसी ही बातें कहा करते हैं। ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन के ऐसा कहने पर राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके वह सूत प्रातिकामी शीघ्र चला गया एवं जैसे कुत्ता सिंह की मान में घुसे उसी प्रकार राजभवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया। प्रातिकामी बोला, द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मत से उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने सर्वस्व हार कर आपको दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। याज्ञसेनी, अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारें। मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए ले चलता हूं। द्रौपदी ने कहा, प्रातिकामिन, तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर रखकर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया? प्रातिकामी बोला, राजकुमारी, जब जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया, तब अजातशत्रु पांडुनंदन युधिष्ठिर इस प्रकार जुआ खेलने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, उसके बाद अपने को, और अंत में आपको भी दांव पर रख दिया। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, तुम सभा में उन जुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर यह पूछो, आप पहले अपने को हारे थे या मुझे? सूतनंदन, यह जानकर आओ, तब मुझे ले चलो। राजा क्या कहना चाहते हैं, यह जानकर ही मैं दुखिनी अबला उस सभा में चलूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रातिकामी ने सभा में जाकर राजाओं के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी की यह बात कह सुनाई। इसके बाद द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने को हारे हैं या मुझे? राजन, उस समय युधिष्ठिर अचेत और निष्प्राण से हो रहे थे, अतः उन्होंने प्रातिकामी को भला बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन बोला, सूतपुत्र, जाकर कह दो द्रौपदी को यहीं आकर अपने इस प्रश्न को पूछे। यहीं सब सभासद उसके प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रातिकामी दुर्योधन के वश में था, इसलिए वह राजभवन में जाकर द्रौपदी से व्यथित होकर बोला, राजकुमारी, वे दुर्योधन आदि सभासद तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है अब कौरवों के विनाश का समय आ गया है। जो दुर्योधन इतना गिर गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता है, वह कभी अपने धन वैभव की रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी ने कहा, सूतपुत्र, निश्चय ही विधाता का ऐसा ही विधान है। बालक और वृद्ध सबको दुख सुख प्राप्त होते हैं। जगत में एकमात्र धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। यदि हम उसका पालन करें तो वह हमारा कल्याण करेगा। मेरे इस धर्म का उल्लंघन ना हो,
इसलिए तुम सभा में बैठे हुए कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी यह धर्मानुकूल बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वे धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं निश्चय ही वैसा करूंगी। द्रौपदी का यह कथन सुनकर सूत प्रातिकामी ने पुनः सभा में जाकर द्रौपदी के प्रश्न को दोहराया, किंतु उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी नीचे मुंह किए बैठे रहे, कोई भी कुछ न बोला। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन क्या करना चाहता है? यह सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास एक ऐसा दूत भेजा जिसे वह पहचानती थी और उसी के द्वारा ये संदेश कहलाया। पांचाल राजकुमारी, यद्यपि तुम रजस्वला और नीवी को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो, तो भी उसी दिशा में रोती हुई सभा में आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाओ। तुम जैसी राजकुमारी को सभा में आई देख सभी सभासद मन ही मन इस दुर्योधन की निंदा करेंगे। राजन, यह बुद्धिमान दूत तुरंत द्रौपदी के भवन में गया। वहां धर्मराज का निश्चित मत उसे बता दिया। इधर महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बंधकर अत्यंत दीन और दुखमग्न हो गए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उनके दीन मुख की ओर देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो सूत से बोला, प्रातिकामिन, तुम द्रौपदी को यहीं ले आओ। उसके सामने ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तदनंतर दुर्योधन के वश में रहने वाले प्रातिकामी ने द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए अपने मान सम्मान की परवाह न करते हुए सभासदों से पूछा, मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं? दुर्योधन बोला, दुशासन, यह मेरा सेवक सूतपुत्र प्रातिकामी बड़ा मूर्ख है। इसे भीमसेन का डर लगा हुआ है। तुम स्वयं द्रौपदी को यहां पकड़ लाओ। हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के वश में हैं। वे तुम्हारा क्या कर लेंगे? भाई का यह आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ और लाल आंखें लिए वहां से चल दिया। महारथी पांडवों के महल में प्रवेश करके उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, पांचाली, आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो। कृष्णे, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम कौरवों की सेवा करो। अभी राजसभा में चली चलो। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय अत्यंत दुखित होने लगा। उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वह आर्त अबला उसी ओर भागी जहां बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी थी। तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे नीले और लहलहाते हुए केशों को पकड़ लिया, जो केश राजसूय महायज्ञ के अभृत स्नान में मंत्रपूत जल से सींचे गए थे। उन्हीं को दुशासन ने पांडवों के पराक्रम की अवहेलना करके बलात्कार पूर्वक पकड़ लिया। लंबे लंबे केशों वाली वह द्रौपदी यद्यपि सनाथा थी, तो भी दुशासन उस बेचारी आर्त अबला को अनाथ की भांति घसीटता हुआ सभा के समीप ले आया। जैसे वायु केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देती है, उसी प्रकार वह द्रौपदी को बलपूर्वक खींचने लगा। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंदबुद्धि दुष्टात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूं तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। यह सुनकर दुशासन उसके काले काले केशों की ओर जोर से पकड़कर कुछ बकने लगा। इधर यज्ञसेन कुमारी कृष्णा ने अपनी रक्षा के लिए सर्व पापहारी सर्व विजयी नरस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। दुशासन बोला, द्रौपदी, तू रजस्वला, एक वस्त्रा अथवा नग्न ही क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः तू हमारी दासी हो चुकी है। इसलिए अब तुझे हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था।
वह लाज से गड़ी जाती थी और भीतर ही भीतर क्रोध से दग्ध हो रही थी। उसी दशा में वह धीरे से इस प्रकार बोली, अरे दुष्ट, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हैं। मैं उनके सामने इस अवस्था में जाना नहीं चाहती। क्रूर कर्मा, दुराचारी दुशासन, तो इस प्रकार मुझे ना खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्र आदि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाएं, तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे। धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित हैं। धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्म पालन में निपुण महापुरुष ही उसे समझ सकते हैं। मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहती। अरे तू इन कौरव वीरों के बीच में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींचकर लिए जा रहा है, यह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य है। मैं देखती हूँ यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा। निश्चय ही ये सब लोग तेरे मत में हो गए हैं। अहो, धिक्कार है। भरत वंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया है तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे हैं। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र अब कोई शक्ति नहीं रखते। तभी तो ये कुरुवंश के बड़े बूढ़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं करते। मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दें। राजाओं, आप लोग क्या समझते हो? धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं या नहीं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती सुमध्यमा द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पत्नियों की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। पांडवों के अंग अंग में क्रोध की अग्नि व्याप्त हो गई थी। द्रौपदी ने अपने कटाक्ष द्वारा देखकर उनकी क्रोधाग्नि को और भी उद्दीप्त कर दिया। राज्य, धन तथा मुख्य मुख्य रत्नों को हार जाने पर भी पांडवों को उतना दुख नहीं हुआ था जितना कि द्रौपदी के लज्जा एवं क्रोधयुक्त कटाक्षपात से हुआ था। द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखते देख दुशासन उसे बड़े वेग से झकझोर कर जोर जोर से हंसते हुए दासी कहकर पुकारने लगा। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधाराज शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भीष्म ने कहा, सौभाग्यशालिनी बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह पराय धन को दाव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा गया है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझे कुछ कहते नहीं बना। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते। इन पांडुनंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया हूं, अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। यह शकुनी मनुष्यों में द्यूत विद्या का अद्वितीय जानकार है। इसी ने कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दाव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की, परंतु युधिष्ठिर इस शकुनी का छल नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर पाता हूं। द्रौपदी ने कहा, जुआ खेलने में निपुण अनार्य दुष्टात्मा कपटी तथा द्यूत प्रेमी धूर्तों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर जुए का खेल आरंभ किया।
इन्हें जुआ खेलने का अधिक अभ्यास नहीं है। फिर इनके मन में जुए की इच्छा क्यों उत्पन्न की गई? जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले कुरु पांडव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया। तत्पश्चात ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए। ये कुरुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं, सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वामी हैं। अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। यहाँ सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष ना हो। वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बात ना बताएं। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो, और वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार द्रौपदी करुण स्वर में बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियों की ओर देखने लगी। उस समय दुशासन ने उसके प्रति कितने ही अप्रिय, कठोर एवं कटु वचन कहे। कृष्णा रजस्वलावस्था में घसीटी जा रही थी। उसके सिर का कपड़ा सरक गया था। वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी यह दुरावस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर अत्यंत कुपित हो उठे। इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार दुर्योधन ने अधर्म की पराकाष्ठा को पार कर दिया। दुशासन ने उसके बताए हुए कार्य को कार्यान्वित किया और कर्ण उसका सहयोगी था। शकुनी इतना वृद्ध होने के बाद भी द्रौपदी की ऐसी अवस्था को देखकर दुखी नहीं हुआ, अपितु आनंदित था। एक स्त्री का इतना अपमान इससे पहले किसी सभा में नहीं हुआ था। आगे क्या होता है जानते हैं अगले अध्याय में।